हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नीयत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नीयत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहा है प्राइमरी का। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। सारा पोर्टल पर आ जाएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। वाटर मार्क को लेकर, तो अब उसका मतलब वाटर मार्क को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, इसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहां पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए हैं, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल। सर योग्य अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9, 10 और 11, 12 का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब एसटीईटी की परीक्षा, बीएड की परीक्षा के पहले या बाद में, या पीजी की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11, 12 भी क्लियर कर लिया और 9, 10 भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर उसको 11, 12 में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट और 9, 10 में नहीं करेंगे, और कहीं वो 11, 12 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9, 10 में उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11, 12 में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9, 10 में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है।